बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 14 अगस्त 2023 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जर्मन चांसलर का यूक्रेन पर जद्दा अमन मुज़ाकरात का खैर मकदम। जर्मनी के चांसलर ओल्फ शोल्ज़ ने सऊदी अरब की जानब से यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी करने का खैर मकदम करते हुए कहा कि यह सफारती कोशिशें जारी रहनी चाहिए। फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते जद्दा में होने वाले इजलास में चीन, जर्मनी, इंडिया और अमेरिका समेत 40 मुल्कों ने शिरकत की थी। जर्मन चांसलर का कहना था कि इससे रूस पर दबाव बढ़ेगा कि उसने गलत रास्ता इख्तियार किया और इसे अमन मुमकिन बनाने के लिए अपनी फ़ौज वापस बुलानी चाहिए। सऊदी अरब के सिनेमा घरों में बारबी की नुमाइश, शायकीन क्या कहते हैं। सऊदी अरब के सिनेमा घरों में भी बारबी फिल्म नुमाइश के लिए पेश कर दी गई है। अल अखबारिया चैनल के मुताबिक बारबी फिल्म को जो है वो जांच के बाद सिनेमा घरों में पेश करने की इजाज़त दी गई है। रियाद के एक सिनेमा में सऊदी लड़की ने कहा, जब यह खबर मिली कि सऊदी अरब में बारबी की नुमाइश पर दिखाने पर पाबंदी है तो बेहद मायूसी हुई थी, लेकिन जैसे ही सिनेमा घरों में इसे दिखाने की इतला मिली तो पहला ही शो देखने के लिए सिनेमा का रुख किया। एक खातून अपनी बेटी के साथ बारबी देखने आई। उनका कहना था, बारबी का तस्वर माशरे में ख़वातीन की हैसियत और मर्द जो वज़न के किरदार पर जो है मरकूज़ है। इस फिल्म में जो नौजवान वो इसका टारगेट है। फिल्म की कहानी अच्छी लगी। एक और ख़तून ने कहा कि बारबी फिल्म जो है उसके बारे में जितना शोर और हंगामा हुआ था, जो यकीन हो गया कि ये ठीक ही था। बारबी ज़िंदगी में कई ऐसे पहलुओं को उजागर किया है जिस पर तवज्जो नहीं दी जाती है। वेल्डिंग के काम में पहले गैर मुल्की थे, अब सऊदी छा गए। सऊदी नौजवान उबैद अल शिमरी ने कहा कि वेल्डिंग और फूड ट्रक की बॉडी बनाने का काम मुलाजमत से बढ़कर है। अल अखबारी चैनल से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो फूड ट्रक की बॉडी तैयार करता है। उनकी कीमतें उनके डिज़ाइन और इक़साम के मुताबिक 60,000 रियाल से ज़्यादा हैं। 30 साला उबैद अल शिमरी ने फ़ख्रिया लहजे में कहा कि वो मार्केट में इस वक्त छा गए हैं और मार्केट के मशहूर वेल्डर्स में से एक हैं। सऊदी नौजवान ने बताया कि सऊदी अरब में गाड़ियों की बॉडी बनाने और वेल्डिंग के वर्कशॉप्स में पहले गैर मुल्की हुनरमंद छाए हुए थे, अब हम छा गए हैं। बेशतर वेल्डर्स यहाँ पर सऊदी हैं। उन्होंने बताया कि दीगर सऊदी नौजवानों ने भी हमें देखकर काम सीखा और अब खूब मुनाफा कमा रहे हैं। गमगीन गाने सुनकर लजीज खाने तैयार करने वाला सऊदी शेफ़। सऊदी अरब के पुरफ़ज़ा मुकाम ताइफ में अमू फैसल कैटरिंग और रेस्टोरेंट के खाने मशहूर हैं। अमू फैसल के मालिक जो हैं उसके हवाले से सोशल मीडिया पर कई कहानियाँ वायरल हैं, जिसमें एक ये है कि खाना बनाने से पहले जो है उदास गाने सुनते हैं। अलमरसा वेबसाइट से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने बताया कि मालिक जो फैसल अल सालमी से जब पूछा गया कि आपके लजीज़ खानों का राज क्या है और ख़ुद एतमादी की वजह क्या है, उन्होंने बताया कि वो 40 साल से शेफ़ के तौर पर काम कर रहे हैं। रेस्टोरेंट जो है वो 25 साल पहले खोला था। वो अपने दिन का आगाज़ रेस्टोरेंट उसके आसपास की सफाई से करते हैं। उसके बाद कुरान पाक की तलावत करते हैं। फिर उम्मे कुलसूम, वर्दा और तलाल मदाह जैसे गुलकारों के पुराने गानों का जो है वो लुत्फ़ लेते हैं। ये गाने सुनकर उन्हें तवानाई मिलती है। अबशर के ज़रिए 6 लाख ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि रवां साल के 6 माह के दौरान अबशर के ज़रिए 6 लाख से ज़्यादा ड्राइविंग जो लाइसेंस है उसकी तजदीद हुई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि ज़ाब्ते मुकम्मल करने पर ड्राइविंग लाइसेंस की जो तजदीद है वो मिनटों में जो है वो मुकम्मल हो जाती है। अपने एक्स अकाउंट जो ट्विटर अकाउंट है उस पर महकमा ट्रैफिक ने कहा कि 6 माह के दौरान महकमे से मुतल्लिक तमाम मामलात ऑनलाइन अंजाम दिए गए हैं। महकमे ने कहा, अब लाइसेंस की तजदीद के लिए दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन तजदीद के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो डाक के ज़रिए भी हासिल किया जा सकता है। फाल्कन मेले में 2 बाज़ 1,30,000 रियाल में फ़रोख्त हो गए। रियाद में फाल्कन क्लब के तहत मुनक्कद होने वाली इंटरनेशनल एग्जीबिशन में 2 बाज़ जो है 1,30,000 रियाल में फ़रोख्त हुए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक फ़रोख्त होने वाले बाज़ आला नस्ल के हैं जो बरतानिया से लाए गए हैं। पहले बाज़ पर बोली का इफ्तिताह हुआ और उसे 60,000 रियाल में फ़रोख्त किया गया, जबकि उसे बरतानवी फॉर्म से दूसरा बाज़ नीलामी के लिए पेश किया गया। शुरू में बाज़ पर 30,000 रियाल की बोली लगी, फिर बढ़ते हुए 70,000 रियाल होगी, जिस पर उसे फ़रोख्त कर दिया गया। फाल्कन क्लब के तहत मुनक्कद होने वाली नीलामी 25 अगस्त तक जारी रहेगी। तालीम और मुलाजमत साथ साथ सऊदी तालिब इल्म जो कॉफ़ी शॉप में काम कर रहे हैं।
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सऊदी तालिब इल्म फारिस अल जैद ने तालीम के साथ एक कॉफ़ी हाउस में मुलाजमत करके नई मिसाल कायम कर दी। अल अरबिया चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा वो 3 साल से कॉफ़ी हाउस में काम कर रहे हैं, उसके साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी हैं। उन्होंने कहा मेरे ख्याल में तालीम मुलाजमत में रुकावट नहीं, सारा मसला वक्त को मैनेज करने का है। उन्होंने बताया कि तालीम के दौरान मुलाजमत अच्छी बात है, ऐसा करने से इंसान को अपने मजमून से ताल्लुक़ रखने वाले काम का माहौल समझने में मदद मिलती है। सऊदी तालिब इल्म ने कहा कॉफ़ी हाउस में काम करने के कई फ़ायदे हैं, मार्केटिंग आती है, मुख्तलिफ लोगों से मिलने पर माशरे को समझने और घुलने मिलने में मदद मिलती है। उन्होंने बताया कि वो तालीम और मुलाजमत के लिए औकात तकसीम किए हुए हैं। अबशर के ज़रिए गाड़ी चोरी की रिपोर्ट कैसे करवाएं? सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से शहरियों और सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों की सहूलत के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म अबशर पर नई सहूलतें फ़राहम की जा रही हैं। डिजिटल खिदमात के दायरे को मज़ीद वसी किया गया है। अबशर प्लेटफॉर्म पर एक्सीडेंट का शिकार होने वाली गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग के लिए ट्रैफिक पुलिस से NOC हासिल करने के लिए मरहले को आसान बनाकर उसे अबशर प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया है। इस सहूलत से पहले गाड़ी की मरम्मत के लिए जो ट्रैफिक पुलिस है उससे NOC हासिल करना जो है वो ज़रूरी होता था। अबशर पर गाड़ी दुरुस्त कराने के लिए NOC की सहूलत के बाद अब मुतासरा लोग डायरेक्ट जो है वो अबशर अकाउंट के ज़रिए एक्सीडेंट का शिकार होने वाली गाड़ी की मरम्मत के लिए NOC हासिल कर सकते हैं। हादसे का शिकार होने वाली गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग के लिए ट्रैफिक पुलिस से NOC हासिल ना करने पर जुर्माना आयद किया जाता है। गाड़ी चोरी की रिपोर्ट के लिए अबशर अकाउंट पर लॉगिन करने के बाद सर्विसेज में जाएँ, ऑप्शन जो है उसके बाद आप अल मुरक्कबात या व्हीकल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें। उसके बाद अपनी गाड़ी जिसके बारे में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करानी है उसकी डिटेल लिखें और अपलोड कर दें। वाज़ेह रहे अबशर प्लेटफॉर्म पर मौजूदा सहूलत फ़राहम किए जाने से पहले मसरूका गाड़ी की बरवक्त रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने जाना पड़ता था, जहां से गाड़ी चोरी या गायब हुई थी, जहां मसरूका गाड़ी के बारे में तफसीलात दी फ़राहम करने के बाद रिपोर्ट दर्ज होती थी। अबशर अकाउंट से मसरूका गाड़ी की रिपोर्ट कराने की सहूलत से वो लोग भी मुस्तफ़ीज़ होंगे जो छुट्टी पर वतन गए हों। ऐसे लोगों को रिपोर्ट कराने में मुश्किल का सामना करना पड़ता था, क्योंकि जिसकी गाड़ी चोरी या गुम होती है वो खुद या उसका नुमाइंदा या जिसके पास मुसद्दका पावर ऑफ अटॉर्नी होती है वही गाड़ी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने का अहल होता था। सऊदी आर्टिस्ट जो बुरेदा खजूर फेस्टिवल में विरसे के मंजर कशी कर रहे हैं। सऊदी अरब में 40 से ज़्यादा जो मुकामी आर्टिस्ट हैं वो बुरेदा खजूर जो फेस्टिवल है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक फेस्टिवल में आने वाले विजिटर्स इन आर्टिस्ट को खजूर के दरख्तों और उनके फलों की मुआशी और समाजी अहमियत की तस्वीर कशी करते हुए पेंटिंग्स बनाते हुए देख सकते हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक कसीम में माहौलियात, पानी और ज़राअत की वजारत के शाख के ज़ेर एहतमाम 25 अगस्त तक जारी रहने वाले इवेंट में मुकामी किसान और खजूर के ताजर 11 मिलियन से ज़्यादा खजूर के दरख्तों की पैदावार लेकर आते हैं। खजूर के दरख्त के झुंड, तने और फल समेत इसके मुख्तलिफ पहलुओं की अक्कासी करने वाले लगभग 150 दीवारें एक नुमाइश में रखी गई हैं, जो खजूर के दरख्त से मुंसलिक मुतनव्वे मैन्युफैक्चरिंग सनत को भी नुमाया करती हैं। इसके अलावा नुमाइश में ऐसी पेंटिंग्स पेश की गई हैं जो खजूर के दरख्तों की पैदावार के ज़रिए मुल्क की इकॉनमी को फ़रोग़ देने, उसके सकाफ़ती कल्चर को बढ़ाने में मदद देती हैं। कसीम के गवर्नर शहज़ादा फैसल बिन मशअल ने भी फेस्टिवल का दौरा किया। सरमायाकारी के मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स की मदद से खजूर की तैयारी के शोबे में होने वाली पेशरफ्त पर रोशनी डाली। फेस्टिवल ने 4000 से ज़्यादा सीजनल जो मुलाजमतों के मौक़े भी फराहम किए हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए आप हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।